नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, वो है चंद्र ग्रहण। और ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। सूतक तो लग चुका है, परंतु हम आपके साथ कुछ विशेष जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे आप इस ग्रहण को आप साधारण ग्रहण के रूप में मत लीजिएगा। हम जानते हैं ग्रहण एक नकारात्मक घटना, खगोलीय घटना है, परंतु कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ विशेष युतियाँ, कुछ विशेष योग बन जाते हैं अन्य ग्रहों के, कि उस ग्रहण को हम बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला या बहुत खतरनाक ग्रहण के रूप में देखते हैं। इसीलिए हमें कुछ विशेष इसके उपाय कर लेने चाहिए, ताकि जब इसकी विशेष जो नकारात्मकता का प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े। इस ग्रहण की सबसे विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ी पूर्णिमा में, अर्थात खोजागिरी पूर्णिमा या जिसे आप शरद पूर्णिमा कहते हैं, उसमें इस ग्रहण का होना देख रहे हैं। बहुत मान्यता प्राप्त सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा का दर्जा दिया गया है। और आप जानते ही होंगे भगवान श्री कृष्ण ने इसी ग्रहण पुण्य काल में, इसी शरद पूर्णिमा के समय महाराज की रचना की थी। और इस महाराज के बारे में आप सभी जानते होंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ का भी इसमें प्रवेश हुआ था। ये बहुत ही सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहने का अर्थ ये है कि ये सबसे बड़ी पूर्णिमा में और अश्विनी नक्षत्र के माह के अश्विनी नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है। और हम जानते हैं अश्विनी नक्षत्र सौम में बहुत ही ज़्यादा हीलिंग देने वाला, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और बहुत ही ज़्यादा पवित्र नक्षत्र माना जाता है। और इसकी जो युति है, यानी सौम्य नक्षत्र, सबसे पवित्र महीना, सबसे शुभ पूर्णिमा और इसी में ग्रहण का पड़ना, ये एक विशेष कारण बन रहा है। बहुत से लोग इस समय खीर बना के, अगर जो आप ये हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम खोजागिरी पूर्णिमा में चंद्रमा के सामने, अब ग्रहण काल है, ये तो अब संभव नहीं है क्योंकि ग्रहण काल में भोजन करना उचित नहीं है। और ग्रहण काल में तो बाहर निकलना तो उससे भी ज़्यादा हमारे लिए नकारात्मकता का, इसको कह सकते हैं, आह्वान होता है। तो इसलिए आप ना बाहर जाएं, और इस तरीके से जो आप खीर का प्रसाद लगाते हैं, ये सब भी अभी आपके लिए उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अंततोगत्वा ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। और हम ये जानते हैं ये ग्रहण काल जो है, चंद्रमा राहु जो है अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में, आप जान रहे होंगे कि 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का यहाँ युति हो रही है। पहले ही हमने आपके इस विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा की है कि मेष राशि में गुरु, राहु और चंद्रमा। गुरु राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु चांडाल योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें हमने बहुत सारी डिटेल जानकारी दी है। और इसी समय जो ग्रहण जो पड़ेगा, गुरु, राहु और चंद्रमा, ये 3 ग्रहों की युतियाँ बहुत ही ज़्यादा इसे नकारात्मक बना रही हैं। साथ ही साथ राहु की सप्तम दृष्टि, गुरु की सप्तम और चंद्रमा की सप्तम, तीनों की सप्तम दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पे। कन्या राशि में बहुत महत्वपूर्ण 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और केतु। और आपको पता है कि ये तीनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बुध देखा जाए तो डायरेक्टली आपके पैसे, आपके मॉनेटरी, आपकी आर्थिक स्थिति को दिखाते हैं। मंगल आपके बल पराक्रम को, सूर्य आपके आत्मा का कारक होते ही हैं, और केतु जो है मोक्ष कारक। जब इनकी तीनों ही दृष्टियों की दृष्टि नकारात्मकता का यहाँ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि इस ग्रहण पर पड़ रही है। और आप ये जानते हैं कि मंगल और केतु का पिशाच योग का बनना एक कारण होता है। मंगल और केतु जब साथ में विराजमान होते हैं तो पिशाच योग बनता है। राहु और गुरु साथ में होते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है। शनिदेव की जो ये तीसरी दृष्टि पड़ी है चंद्रमा में, से विष योग बन रहा है। कहने का ये अर्थ है कि नकारात्मकता का लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नकारात्मक ग्रह का योग और युतियाँ बन रही हैं, जिसके कारण आपको जो इसका मध्य पीक टाइम होता है, मैंने पिछले भी ग्रहण में आपको बताया था कि जो भी ग्रहण का पीक टाइम, यानी जब जो प्रारंभ होता है और अंत होता है, जो उसका मीडियम आप निकाल लीजिए, मध्य समय निकाल लीजिए, और वो समय जो होता है लगभग वो होता है उसका पीक टाइम फॉर साधना। उसी समय आपको अपने जो भी आपके गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जाप, साधना, आपका ध्यान, जो भी आपके गुरु के द्वारा दिया गया, या आप जो अपने इष्ट के मंत्र करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते हैं बेसिकली,
वो इस समय आपको करनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप मध्यकाल का प्रयोग करें, जितना लॉन्ग जो प्रोलॉन्ग, क्योंकि हम पूरे, जैसे कि ये ग्रहण लगभग 4 घंटे 25 मिनट के लिए हो रहा है। ये 11:30 के लगभग प्रारंभ होगा और 3:55 लगभग ये ख़त्म होगा। तो आप अपना समय, अपना स्टैंडर्ड टाइम आपके स्थान के अनुसार निकाल लीजिए। उसका मीडियम टाइम, जो मिडिल टाइम है, उसका आप समय का जो है उसको देख के आप उस बीच में आप जितना लंबा समय, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, जितना देर तक आप अपनी साधना करेंगे, वो आपके लिए उतनी ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव लेयर करेगी, उतना ज़्यादा आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पुण्यदायक होगा, आपके लिए प्रोटेक्शन का कारण बनेगा। क्योंकि आप देखें इस समय 7 ग्रहों की युतियाँ लगभग एक एक्सेस में ये ग्रहण प्रभावित हो रहा है। और आपको ये मालूम ही होगा, जब हम ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो सारे ही ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि आमने सामने जो ये योग बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा इसको प्रभावित कर सकता है। वही हम देख रहे हैं कि ये राहु, चंद्रमा और गुरु तीनों ही इस समय जो युति बन रही है, गुरु के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और लगभग वर्ष के अंत तक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि नहीं, 30 अक्टूबर से तो ये ग्रहण जो है, ये जो युति बनी है गुरु चांडाल की, ये तो मुक्त हो जाएगा, ये तो गुरु आगे बढ़ जाएंगे, परंतु राहु का जो है वो राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिग्री वाइज राहु बिल्कुल गंडांत डिग्री में ही रहेंगे और गुरु भी गंडांत डिग्री में, वो अपने, तो इसके लिए जो मैं आपको पिछले वीडियो में गुरु राहु चंडाल योग का जो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, किस तरीके से ये वर्ष के अंत तक ये प्रभावित करने ही वाला है। और हम जानते हैं कि गुरु सीधे तौर पर हमारे धर्म को दिखाता है, धार्मिक उन्माद, क्योंकि राहु का यहाँ पे चंद्रमा के साथ ग्रहण होना अति धार्मिक उन्माद, रेडिकलिज्म, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। और हर लेवल में आप देखिएगा कि इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं गुरु जीव कारक होने के कारण ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। हो सकता है युद्ध और ज़्यादा बढ़ेगा, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, भूकंप के कारण, सुनामी के कारण ऐसी घटनाएं एक्सीडेंटल होने की बहुत संभावना है, जिससे आपको सावधान रहना ही चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको इस ग्रहण काल में, क्योंकि ग्रहण काल में जो भी आप मंत्र जाप साधना करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कई गुना आपको उसका लाभ होता है। इसीलिए आप इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का समय होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शनिदेव की जो घनिष्ठा नक्षत्र में उनकी तीसरी दृष्टि, हम बहुत एस्ट्रोलॉजिकली उसमें डीप नहीं जाएंगे नक्षत्रों के ग्रहों के बारे में, परंतु बेसिकली मोटा मोटी आप इसे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है। साथ ही साथ इसको आप तारा अस्त के रूप में भी देखें, और लगभग 1 महीने से योग बना हुआ है। तारा अस्त किसे कहते हैं? जब देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य सूर्यदेव के कारण कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं सॉरी। तो इस समय क्या हो रहा है कि राहु के कारण वो लगभग पीड़ित चल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान करना होगा कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत प्रभावित करने वाली हैं। नई चीज़ें, नए वेंचर से थोड़ा सावधान रहें। कुछ समय का समय काल है, हम आपको आगे बताएंगे, उसके कारण ये सारी चीज़ें जो हैं सामान्य होती जाएंगी। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।